welcome back to my YouTube channel. My name is Prerna and I'm a second year MBBS student now. तो मैंने अभी जस्ट अपने फर्स्ट ईयर के सारे एग्जाम्स दिए हैं, इसीलिए मैं इतने टाइम से बिजी भी थी एंड मैं कुछ भी पोस्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि फर्स्ट ईयर के साथ बैलेंस करना यूट्यूब को मेरे लिए अभी स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। बट मैं ग्रेजुअली ट्राई करूँगी कि मैं वीडियोस मतलब रेगुलरली पोस्ट कर पाऊँ। बहुत बच्चों ने कमेंट्स में यही पूछा, दीदी स्ट्रैटेजीज बता दो, कैसे आपने क्लियर किया था, कैसे आपने 3 महीने में नहीं क्लियर किया था, क्योंकि ये मेरी सबसे फेमस वीडियो है आज तक की। मैंने 3 महीने में कैसे सारा का सारा कोर्स फ्रॉम स्क्रैच कंप्लीट किया एंड फ्रॉम यूट्यूब, लाइक जो भी फ्री स्टफ अवेलेबल है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे या फिर कहीं पे भी, वहाँ से। तो ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो स्टार्टिंग विद लाइक मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है डॉक्टर्स का, बट फिर भी मेरे को मैथ्स का लगता था कि थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है 11th-12th की, तो पीसीबी लेते हैं। सो आई टुक पीसीबी एंड 11th-12th में मैंने आकाश भी लिया, लाइक क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो मेडिकल करते हैं वो आकाश ही लेते हैं। सो मैंने भी आकाश लिया एंड नॉर्मल अपनी स्कूलिंग मतलब कर दी थी मैं। बट फिर भी मतलब इतना अच्छा मेरे को नहीं लगता था आकाश, क्योंकि मेरे को वहाँ पे चीज़ें समझ नहीं आती थी इतनी ज़्यादा। तो मेरे को हमेशा से लगता था कि मेरा नीट कभी क्लियर नहीं होगा, तो मैं हमेशा से अपने स्कूल पे ही फोकस करती थी, लाइक स्कूल में ज़्यादा अच्छे 90-95% लेकर आएंगे एंड ड्यू में एडमिशन लेके कोई अच्छा सा कोर्स कर लेंगे। ये मैंने सोचा नहीं था कि आगे जाके क्या करना है, देखा जाएगा। बट मेरे को इतना तो श्योर था कि मेरे से शायद नीट ना हो। बट हुआ क्या कि मेरी जो 12th थी उस टाइम पे आ गया कोविड। मैंने 2021 में अपना 12th अपीयर किया है, तो मेरे साल में था कोविड। तो हुआ क्या कि मेरे जो बोर्ड थे वो हो गए पोस्टपोन, तो मेरे पास टाइम ही टाइम था। देन आई थॉट कि एक ट्राई देकर ही देखते हैं नीट को। तो मैंने क्या किया कि उसी टाइम पे जस्ट जैसे ही बोर्ड पोस्टपोन हुए थे वैसे ही अलग सर ने अपना उम्मीद को स्टार्ट किया, जिसके अंदर मैंने खुद पूरी की पूरी फिजिक्स कराई है। मतलब वो उनसे पढ़ाया हुआ जो भी है, मेरे को आज तक इतना अच्छा लगता है कि मेरे को उससे बेस्ट फिजिक्स समझ कभी नहीं आई। तो मैंने उनसे रोज हर एक चैप्टर 11th का 12th का फिजिक्स का सब कुछ कंप्लीट किया विद नोट्स। लाइक मेरे पास अभी भी उनके नोट्स पड़े हैं एंड मैंने सारा का सारा फिजिक्स उनसे लाइन बाय लाइन मतलब 3-4 महीने के अंदर सब कुछ करा अच्छे से। साथ में केमिस्ट्री के लिए तो मैंने यही करा था कि मैंने नॉर्मल एनसीईआरटीज वगैरह पढ़ी, जो भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वाला पार्ट है वो तो एनसीईआरटी से ही कर लिया मैंने, और जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है उसके लिए भी मैंने उन्हीं की सीरीज देख ली, या फिर विशाल तिवारी सर हैं उनकी वीडियोस देख ली यूट्यूब पे। लाइक उनकी भी बहुत अच्छी है केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए ऑब्वियसली गर्मा गर्म। तो इन सबसे मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट करी 3-4 महीने के अंदर। सो आफ्टर गिविंग माई फर्स्ट अटेम्प्ट मेरे को लग रहा था कि जितना मेरा स्कोर बन रहा है उस हिसाब से मेरे को एक मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। जैसे कि मेरी फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं है, तो मेरे को आइडिया नहीं था हमेशा से कि क्या कट ऑफ जाती है, कितनी कट ऑफ गिरती है वगैरह। मुझे लगता था हमेशा मैं मॉक अप राउंड वगैरह तक तो मुझे कॉलेज मिल ही जाएगा जितना मेरा स्कोर बन रहा है। तो इस हिसाब से मैंने पढ़ाई करी नहीं। अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद 5-6 महीने मैंने लिटरली वेस्ट करे, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। मेरे को लग रहा था मेरे को कॉलेज मिल जाएगा एंड मॉक अप राउंड जब हो चुका था, काउंसलिंग डिले भी हो रही थी उस साल, जब मॉक अप राउंड हो चुका था देन आई रियलाइज कि नहीं, मुझे कॉलेज नहीं मिलने वाला है एंड अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। लाइक मैंने ड्यू में भी एडमिशन नहीं लिया, मैंने कहीं पर कुछ भी एडमिशन नहीं लिया एंड अब मेरे पास जस्ट 3 महीने और नेक्स्ट नीट आने वाला है। तो देन आई थॉट कि नहीं, क्लियर तो करना है एंड करना है तो अब डॉक्टर ही करना है। तो मैंने उस दिन से अपनी सारी की सारी मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ी हैं। 3 महीने के अंदर मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट करा है दोबारा। बिकॉज तुम भी सोच सकते हो कि 6 महीने के कोर्स को छोड़ देना एंड फिर दोबारा कंटिन्यू करना, मतलब उतने टाइम में तो सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग से चली जाती है। तो मतलब मैंने एक तरीके से फ्रॉम स्क्रैच दोबारा सारी चीज़ें पढ़ी। तो मैं अब तुम्हें डिटेल में बताऊंगी कि मैंने करा क्या। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि जो मैंने फिजिक्स के नोट्स ऑलरेडी मतलब बना रखे थे, मैंने उन नोट्स को बहुत अच्छे से दोबारा पढ़ा। बट उतना भी मुझे लगता है सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज सिर्फ थ्योरी पढ़ लेना फिजिक्स के इज़ नॉट सफिशिएंट। तो मैं मार्क्स लाने के लिए क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो मैंने जो उनकी अलग पांडे सर की जो पूरी उम्मीद सीरीज देखी हुई थी, उनके नोट्स रिवाइज करने के बाद मैं तमन्ना चौधरी मैम है यूट्यूब पे, वो क्वेश्चंस जो कराती है ना वो बिल्कुल नीट बेस्ड पैटर्न पे होता है। लाइक मतलब तुम कहीं पे भी कोई बुक वगैरह उठाओगे ना, तुम देखोगे उसके अंदर क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। लाइक नीट में उतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं।
तो तुम्हें चाहिए बिल्कुल वैसे क्वेश्चंस जो नीट में एक्चुअली आते हैं, क्योंकि वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा। तो मैं उनके साथ सारे के सारे हर एक चैप्टर के जो भी वो क्वेश्चंस कराती थी प्रैक्टिस के लिए वो करने लग गई। तो ऐसे मेरा फिजिक्स का तो सॉर्टेड हो गया था कि एक तुमने वीडियो देख ली, उसके नोट्स रिवाइज कर लिए, उसके क्वेश्चंस कर लिए, एंड बाद में एंड में एक शॉर्ट नोट्स भी बना लिए जिससे मेरे को फॉर्मूलाज रिवाइज करने में ईजी हुआ। दैट सेट फॉर फिजिक्स, मैंने इतनी चीज़ें फिजिक्स के लिए कर लिया। नाउ कमिंग ऑन केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के लिए मैंने क्या कीजिए, इनऑर्गेनिक और जो तुम्हारी क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तो सिर्फ मैंने एनसीईआरटी से पढ़ी है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ लो। बट फिर भी तुम्हें कोई चैप्टर डिफिकल्ट लगता है तो तुम यूट्यूब पे अपनी पसंद से कोई भी टीचर, मतलब सिर्फ उस चैप्टर का नाम डालो एंड फिर वीडियोस देखो। तुम्हें जिस इंसान की पसंद आ रही है ना, जिस भी टीचर की पसंद आ रही है, उसी टीचर्स की बाकी वीडियोस में उसी सब्जेक्ट की देख लो, तो तुम्हें बहुत अच्छे से मतलब कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर होता जाएगा। तो ऐसे कर करके मैंने पूरी केमिस्ट्री भी पढ़ी है। और फिजिकल केमिस्ट्री तो मैंने फिर से उम्मीद बैच से ही करी है, जिसके अंदर आई थिंक सर्वेश सर या फिर और भी 2-3 सर है, तरुण सर वगैरह, उन सब ने कराई थी कंप्लीट केमिस्ट्री। एंड बायोलॉजी के लिए मेरे को हमेशा से गर्मा गोयल मैम ही सबसे अच्छी लगती थी, बिकॉज वो एनसीईआरटी की हर एक लाइन को बढ़ाती है। उनकी जो सबसे ज़्यादा फेमस सीरीज है दैट इज एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज, तो लाइक वो सीरीज इतनी ज़्यादा फेमस है एंड उस सीरीज में उन्होंने एनसीईआरटी की हर एक लाइन का मतलब समझाया हुआ है। क्योंकि अगर कोई बच्चा नोटिस करे ना, तो 3-4 साल से ऐसा ट्रेंड है कि सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आते हैं, तो तुम्हें एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स पढ़ने की कभी भी जरूरत ही नहीं है। तुम सिर्फ उनसे वो एनसीईआरटी हाईलाइट की, मतलब इससे तुम्हें सारी एनसीईआरटी की लाइन्स का मतलब समझ आ जाएंगे और उसके बाद तुम्हें सारा डाटा बस याद रखना है, तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें जो मैंने केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी के लिए कंप्लीट करी थी 3 महीने के अंदर। सारा का सारा कोर्स हो सकता है, सारा का सारा काम मैंने लिटरली 3 महीने के अंदर किया। एंड 3 महीने के अंदर लाइक मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ था, बिकॉज मेरे को सारे क्वेश्चन अच्छे से होते थे। लाइक हर एक मॉक टेस्ट में मेरे 600 610 तक मार्क्स भी आ रहे थे। रिजल्ट्स तुम्हें देखो डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, तुम्हें ग्रेजुअली ही रिजल्ट मिलता है। लाइक थोड़े से पहले तुम्हारे 400 आएंगे, 450 आएंगे, 500 आएंगे, ऐसे ग्रेजुअली 510 520 ऐसे धीरे धीरे करके तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे। लाइक मार्क्स में से जंप नहीं मिलता कभी भी, ग्रेजुअली बढ़ते हैं। मतलब एंड मंथ तक जो तुम्हारा नीट का आने वाला होता है, उसके एंड मंथ तक आते आते तुम्हारा स्कोर 550 600 जरूर आएगा। एंड ये सब करने के बाद लाइक नीट के अंदर कुछ भी हो सकता है, तुम बहुत अच्छा भी स्कोर कर सकते हो। मेरे साथ भी यही था कि मैंने आज तक मॉक टेस्ट में 610 तक मार्क्स स्कोर करे थे, तो मेरे को लगता था कि इतने ही आएंगे या फिर देखते हैं। बट मेरे को हमेशा से ये जरूर होती कि मैं जो टेस्ट दे रही हूँ अपने घर पे बैठ के, ये हमेशा नीट से डिफिकल्टी है। तो अगर मैं वहाँ पर अपना एग्जाम का प्रेशर टेंशन ना लूँ, तो वो जो एग्जाम आएगा वो हमेशा मेरे इस एग्जाम से इजी होगा, तो मैं उसके अंदर ज़्यादा स्कोर कर सकती हूँ। एंड मेरे साथ वही हुआ। लाइक मैंने स्कोर किया 633 एंड इन माई सेकेंड अटेम्प्ट। तो इसके अंदर मेरे को मिला अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज ऑफ न्यू दिल्ली, जिसके अंदर मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ। सो दिस इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस एंड ये चीज़ मेरे को अपनी लाइफ में सबसे अच्छी लगती है कि मैंने खुद इतनी मेहनत करी एंड घर पे बैठकर इतना, मतलब मेरे को कोई इंस्टीट्यूट नहीं जाना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा एंड इतना टाइम था, सब कुछ बहुत अच्छा गया। मैं मानती हूँ कि बहुत मेहनत लगी। लाइक मैंने हर दिन 10-10 घंटे पढ़ा है, बट सब कुछ वर्थ इट था। एंड now I'm sitting in a medical college, living my dream, doing my favorite degree, that is MBBS. बहुत डिफिकल्ट है अभी, एग्जाम्स के टाइम पे इतना डिफिकल्ट लगता है कि कैसे क्लियर करते हैं ये वो, बट इट्स ऑल गोइंग टू बी वर्थ इट आफ्टर 5 years। सारे सीनियर्स यही कहते हैं कि जो जर्नी तुम अभी कर रहे हो, जो एग्जाम का फेज अभी तुम्हारा, जो प्रिपरेशन का फेज है, वो जो तुम कर रहे हो वो तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा, बट आफ्टर दैट जब तुम क्लियर कर लोगे तो तुम्हें जो इतनी अच्छी फीलिंग आएगी ना, वो उसका मतलब कोई कंपैरिजन नहीं। क्योंकि मेरे को भी जैसे नीट क्लियर करने के बाद जो फील होता है ना, लाइक बहुत अच्छा फील होता है। मतलब पूरा घर, तुम्हें पूरी फैमिली सब इतना अप्रिशिएट करते हैं, सब इतने खुश होते हैं एंड वो फीलिंग मतलब किसी से भी कंपेयर नहीं करी जा सकती। सो स्टार्ट करो पढ़ना, तुम्हें सारे रिसोर्सेज पता है कि तुम्हें कहाँ से क्या क्या प्रिपेयर करना है। तुम अगर घर पे बैठते हो, तुम किसी भी इंस्टीट्यूट जाते, कुछ भी करते हो, तुम ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए फ्रीली अवेलेबल है। तुम इन सारी चीज़ों को उनके साथ भी कर सकते हो। तो मैं अभी भी बोलूँगी, अभी भी 4-5 महीने बचे हुए हैं नीट के लिए, तो तुम स्टार्ट कर सकते हो अपने प्रिपरेशन और बहुत अच्छे से नीट दे सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। एंड और कोई स्ट्रैटेजी वीडियोज आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू, बाय बाय।